नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समर। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। राज्य में पहली बार रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कल यानी 6 जनवरी को किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना और तकनीक आधारित नवाचार को बढ़ावा देना है। यह कॉन्फ्रेंस देश में प्रस्तावित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों का हिस्सा है। इस मेगा इवेंट में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान कई अहम घोषणाएं होंगी और सरकार व उद्योग जगत के बीच महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा और राज्य सरकार में आईटी एवं संचार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शिरकत करेंगे। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति अब एक नए और संवेदनशील मुद्दे को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। समिति के संयोजक ने इस बार टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने के सवाल को प्रमुखता से उठाया है। लंबे समय से टीएसपी के इलाकों में रहने वाले ओबीसी वर्ग की ओर से आरक्षण की मांग होती रही है, लेकिन अब इस मांग को संगठित रूप में तेज करने की तैयारियां भी दिख रही हैं। दरअसल राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली जैसे जिले भी शामिल हैं। इन जिलों में आरक्षण की एक अलग प्रणाली लागू है। वर्तमान व्यवस्था के तहत टीएसपी क्षेत्र में एसटी के लिए 45%, एससी के लिए 5% आरक्षण निर्धारित है। बूंदी जिले के नैनवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नरेश मीणा ने आदिवासी मीणा समाज की राजनीति में भागीदारी और हाड़ौती की सियासी स्थिति को लेकर तीखा और भावनात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज की असली ताकत सत्ता में भागीदारी से ही तय होती है और जब तक आदिवासी समाज सत्ता के केंद्र में नहीं पहुंचेगा तब तक उसके साथ अन्याय होता रहेगा। यहाँ तक कि नरेश मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि प्राचीन काल में आदिवासी समाज को ग्रंथों, शिक्षा और संसाधनों से वंचित रखा गया है। इसके बावजूद समाज के पूर्वजों ने अपनी सूझबूझ, पराक्रम और नेतृत्व क्षमता से शासन भी किया। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र का दौर है, जहां सत्ता में भागीदारी ही समाज की वास्तविक स्थिति और सम्मान तय करती है। अगर समाज सत्ता से दूर रहेगा तो उसका शोषण भी होता रहेगा। नरेश मीणा ने हाड़ौती की राजनीति पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इस क्षेत्र में आदिवासी मीणा समाज की संख्या प्राप्त होने के बावजूद उसे राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। जयपुर की जगतपुरा स्थित महल रोड पर पहली बार आर्मी डे परेड 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह परेड 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे के उपलक्ष्य में आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिरक्षित अधिकारी, गणमान्य अतिथि, सैन्य अधिकारी, जवान और आम नागरिक भी शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर जयपुर वासियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आर्मी डे परेड का आयोजन एनआरआई चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक किया जाएगा। परेड की तैयारियों और पूर्वाभ्यास के चलते 9 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी और 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक आम दर्शकों के लिए कार्यक्रम स्थल खुला रहेगा। इस दौरान भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य, वीरता और पराक्रम का शानदार प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बेटों के साथ साथ बेटियों को भी समान अवसर मिलना चाहिए। यदि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए अधिक मौके दिए जाएं, तो वे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं। उन्होंने यह बात जोधपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान कही। जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम ने समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा, प्रशासन, खेल, सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर भी सम्मान दिया गया। इसके साथ ही समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। कोटा दौसा लालसोट मेगा हाईवे पर रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। चौथ माता के दर्शन के लिए पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे पर रुई से भरा एक बेकाबू ट्रक पलट गया, जिससे 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देई खेड़ा क्षेत्र में लवान और पापड़ी रेलवे ओवरब्रिज के बीच हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज रफ्तार में था। अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक सड़क किनारे पैदल चल रहे श्रद्धालु पर पलट गया। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही लाखेरी और दही खड़ा थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, 108 एम्बुलेंस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया।
इस हादसे के बाद श्रद्धालु और ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी फैल गया। गुस्साए भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी और मेगा हाईवे पर धरने पर बैठ गए। राजस्थान में सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह जयपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, नागौर सहित प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। सीकर में विजिबिलिटी महज 50 मीटर तक सिमट गई। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के 7 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया। दिन में भी गलन महसूस की जा रही है। हनुमानगढ़ में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। रविवार को प्रदेश में सीजन का सबसे ठंडा दिन और रात दर्ज की गई। जयपुर, सीकर, पिलानी और झुंझुनू में सबसे सर्द रात रही। 18 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा, जबकि कोटा 12 में यह 14 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया। राजस्थान के उदयपुर जिले में यूरिया खाद की कमी को लेकर किसानों ने एक अनोखे और प्रतीकात्मक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान जिला कृषि विभाग कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। इस दौरान किसानों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाकर और यूरिया खाद के कट्टों को प्रतीकात्मक रूप से मृत मानते हुए उसकी तस्वीरों पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस विरोध ने लोगों और अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। किसान संघर्ष समिति के नेता विष्णु पटेल ने बताया कि जिले में यूरिया खाद की भारी कमी बनी हुई है। इस समय रबी फसलों का खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों को मिली भगत से यूरिया की कालाबाजारी भी की जा रही है। जिन किसानों को खाद मिलनी चाहिए, उन्हें घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जबकि कालाबाजारी करने वाले लोग मलाई काट रहे हैं। 12 में नव वर्ष के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब 12 द्वारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश विजयवर्गीय एवं सचिव महेश तिवारी ने बताया, यह कार्यक्रम शहर के एक निजी फार्म हाउस पर आयोजित किया गया, जिसमें क्लब से जुड़े सभी रोटरियन सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सभी सदस्यों का रोली तिलक कर और मिठाई खिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ हुई। समारोह के दौरान स्नेह भोज, विभिन्न मनोरंजक खेल प्रतियोगिताएं और एक संक्षिप्त बैठक का आयोजन भी किया गया। रोटेरियन प्रकाश चंद टोकिया एवं राकेश सेठी ने बताया कि कार्यक्रम के प्रभारी प्रदीप मारू एवं जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया रहे, जिनके नेतृत्व में आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। बांसवाड़ा जिले के लिए गौरव का क्षण तब आया जब बांगड़ अंचल की शोधार्थी डॉक्टर अदिति गौड़ ने अजमेर में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय पुरातत्व सेमिनार में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। यह सेमिनार हिंदी की सांस्कृतिक विरासत समूह द्वारा क्षेत्रीय पुरा धरोहर एक परिचय विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर से विद्वानों, इतिहासकारों और शोधार्थियों ने भाग लिया। डॉक्टर अदिति गौड़ के शोध पत्र का मुख्य केंद्र बांगड़ क्षेत्र की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत रहा। उन्होंने विशेष रूप से बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले के सोमगांव स्थित प्राचीन देव सोमनाथ देवालय की विरासत, उसके स्थापत्य, सौंदर्य, शिल्पकला और ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। शोध पत्र में उन्होंने बताया कि यह देवालय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बांगड़ क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक भी है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ उभरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।